बोस्निया यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है और इसका जो कैपिटल है वो है सराजेवो। बहुत खूबसूरत इसका कैपिटल है, कंट्री बहुत खूबसूरत है। और अगर बात की जाए कि यूरोप में जो सबसे सस्ते देश आते हैं तो बोस्निया का जो शुमार होता है वो यूरोप के बहुत सस्ते देशों में होता है। तो अगर आप आना चाहते हो यूरोप में तो बोस्निया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और एक बहुत, आप ये समझ लें कि एक ऐसा कंट्री है जहाँ से कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है या सेविंग्स आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप यूरोप के बड़े देशों में मूव हो सकें, तो बोस्निया एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप बोस्निया पढ़ने के लिए भी आ सकते हो, काम करने के लिए भी आ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोस्निया कंट्री के हवाले से। मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोस्निया कंट्री के हवाले से कि आप कैसे बोस्निया में आ सकते हो। तो बोस्निया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एक यूरोप का काफ़ी चीप कंट्री है। बोस्निया आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देता है अगर आप काम करने के लिए बोस्निया में आते हो। प्लस बोस्निया में बाकी कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इनका जो कैपिटल है सराजेवो, वो बहुत खूबसूरत कैपिटल है, एक देखने की जगह है, बहुत खूबसूरत है। और इसमें होटल मैनेजमेंट और रेस्टोरेंट्स के बहुत से काम हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं और इवन के अगर आप थाई स्पेशल फूड्स के शेफ़ हो तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सराजेवो में, क्योंकि वहाँ पे बहुत से होटल्स हैं जहाँ पे कि आपको थाई स्पेशल खानों का अगर आपको कोर्स है या आपके पास डिप्लोमा है तो वो आपको हायर कर सकते हैं, आपको वो जॉब दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट्स क्लीनिंग में, होटल के क्लीनिंग के कामों में आते हो या इवन कि आप किचन हेल्पर के कामों के लिए भी आना चाहते हो तो बोस्निया में बस वक्त बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी और कैसे आप बोस्निया मूव हो सकते हो। उससे पहले ये भी मैं बताता चलूँ कि बोस्निया के अंदर जो सैलरीज हैं वो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत बहुत कम है। अगर आप इसको कंपेयर करें जर्मनी से तो आधे से भी कम का डिफरेंस है। बोस्निया में जो एवरेज सैलरी यहाँ पे मिलती है वो 700-650 यूरो के करीब आपको पैसे मिलते हैं। बोस्निया में इनकी अपनी करेंसी चलती है, लेकिन यूरो में मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरो के में अगर आप कन्वर्ट करो तो तकरीबन 650-700 यूरो के करीब आप कमा सकते हो। उससे ज़्यादा आप अर्निंग नहीं कर सकते। उसी के बनस्बत आप यूरोप के बड़े देशों में ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आप बोस्निया कैसे आ सकते हो। बोस्निया में आने के बाद आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, आप आगे बड़े कंट्रीज़ की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इस वक्त 2023 में ये देखने में आ रहा है कि बोस्निया की जो वीज़ा रेशो है, स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशियों को लेके, तो वो बहुत अच्छी जा रही है। बहुत ज़्यादा वीज़ा जारी कर रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए जब आते हैं तो वो 1-2 सेमेस्टर यहाँ पढ़ने के बाद वो यहाँ से आगे क्रोएशिया भी मूव हो रहे हैं, सर्बिया जा रहे हैं और बाकी देशों में भी यहाँ पे जहाँ से स्टूडेंट्स आगे मूव हो रहे हैं। तो अगर आप पढ़ने के लिए भी आना चाहते हो तो यहाँ आप अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा के दूसरी शेंजन की जो कंट्रीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करके वहाँ भी मूव हो सकते हो। तो पहली बात तो ये कि अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हो या काम करने के लिए आना चाहते हो, पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपने क्या करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, आपने 12 जमातें क्लियर कर रखी हों, आपके पास 12 जमातों का सर्टिफिकेट हो तो उसके बाद आप बोस्निया में एडमिशन ले सकते हो बैचलर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स का तो ये हो गया कि आप किसी तरीके यहाँ पे एडमिशन लेके बोस्निया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आओ, उसका वीज़ा आपको 100% इस वक्त बहुत, यानी कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, इंडियंस के लिए बहुत अच्छा वीज़ा रेशो जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप काम करने के लिए आना चाहते हो, आप यहाँ पे जॉब आपको चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको मैं ये प्रेफर करूँगा कि बोस्निया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की, उनके द्वारा आप अप्लाई करो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी अच्छे काम का एक्सपीरियंस है, तो आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाओ और उसके द्वारा आप जॉब सर्च करो बोस्निया में, तो आपको जॉब मिल जाएगी। और हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक कि आपको किस तरीके से बोस्निया का वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। बोस्नियन गवर्नमेंट ने ये कुछ पिछले दिनों में ये अनाउंस किया है कि आपके पास इन्विटेशन होनी चाहिए बोस्निया की किसी कंपनी से, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अब ये इन्विटेशन आपको कैसे मिलेगी? ये इन्विटेशन होती है नॉर्मली, ये पहले रशिया के लिए, बेलारूस के लिए या यूक्रेन के लिए ये यूज़ की जाती थी, लेकिन अब अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया, ये कंट्रीज़ भी अब कहती हैं कि आपके पास इन्विटेशन हो तो तभी हम आपको वीज़ा देंगे। तो ये इन्विटेशन लेटर आपको कैसे मिलेगा? नॉर्मली जैसे आपको पता है पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ट्रैवल एजेंसीज़, उसी की तरह सेम अल्बानिया में भी, बोस्निया में भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। आप ट्रैवल एजेंसी को ईमेल लिखोगे या अगर आपको कोई दोस्त, कोई रिलेटिव ऑलरेडी बोस्निया में रहता है तो वो आपके बिहाफ पे यहाँ से इन्विटेशन आपका निकलवा सकता है। कोई मुश्किल नहीं होता, थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको उस ट्रैवल एजेंसी के, थोड़े से मामूली से चार्जेस होते हैं। वो पैसे लेके आपको वो इन्विटेशन लेटर भेज देंगे और इन्विटेशन लेटर की बेस के ऊपर अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको जो विजिटर वीज़ा है वो 100% कन्फर्म हो जाता है। ये विजिटर वीज़ा वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं बोस्निया में, तो उनका जो वीज़ा होगा वो 100% फिर आप ये समझ लें कि वो कन्फर्म हो जाता है, उनको फिर वीज़ा मिलता ही मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट हज़रात हैं या जो लोग काम करने के लिए आना चाहते हैं, जो लोग जॉब्स करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स के लिए उनकी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर लगेगा और जो काम करने के लिए आना चाहते हैं उन लोगों का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा और एक फेडरल मिनिस्ट्री से उनका एक अप्रूवल लेटर होता है वो लगेगा और उसके बिहाफ पे आप बोस्निया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन जो टूरिस्ट और विजिटर लोग हैं उनके लिए इन्विटेशन चाहिए बोस्निया से किसी न किसी ट्रैवल एजेंसी की, और उसके द्वारा आप इन्विटेशन लेटर लगा के बोस्निया विजिट करने के लिए आ सकते हो। बोस्निया बहुत खूबसूरत कंट्री है, आपको ज़रूर बोस्निया के वीज़ा यूटिलाइज़ करना चाहिए, ज़रूर आपको यहाँ भी किस्मत आजमानी चाहिए। अगर आपका बाकी बड़ी कंट्रीज़ की रिजेक्शन हो चुकी है, कनाडा वगैरह की, तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो। आप इस कंट्री के द्वारा भी यूरोप में इंटर हो सकते हो लीगल तरीके से। इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज़ करूँगा। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। बोस्निया को लेके आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ज़ीशान आसिम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।